हालांकि हमारे भाई को इस संसार से गए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, और चाहिए तो यही था कि हम सभी उनकी याद में दिन रात रोते रहते, लेकिन हमने अपनी बुद्धि के बल से अपने हृदय को इस महान शोक से इस तरह अपनी शक्ति को क्षीण न करने से समझा लिया। और इस तरह हर समय हम अपने दुखी हृदय से अपने भाई को याद करते हुए इस सुस्थिर अवस्था में, इसलिए तुम जो हमारी भाभी हुआ करती थी एक फिर से एक सामग्री के रूप में हमारी पत्नी हो गई, और इस पूरे साम्राज्य की स्वामिनी, इसका हमें हर्ष है, और साथ ही हमें हमारे भाई की मृत्यु का दुख भी है। हम लोगों की आंखों में जो खुशी की एक झलक है, वहीं कितनी ही बूंदें आंसुओं की भी। इस कारण से हमारे हृदय का सुख और दुख बराबर का है। इसलिए तुम महारानी, शादी के लिए तो हमने तुम्हारी राय जान ली थी ना। अरे भाई, तुमने हमारी प्रार्थना को स्वीकारा है, इसलिए हम तुम्हारे आभारी हैं। और अब हम आप लोगों को वो बात बताने जा रहे हैं जो आप पहले से ही जानते हैं। नवयुवक बोटिनब्रॉस ये जानकर कि हमारे भाई इस संसार में नहीं रहे, हमें क्या हिम्मत रही उसका मुकाबला करने की, और हमें बार बार इस बात के लिए दबाया जा रहा है कि उसके बाप की जो ज़मीन और जो संपत्ति थी जो हमारे बड़े भाई ने उससे छीन ली थी, उसे वापस कर दी जाए। खैर, ये तो रही उसकी बात, और अब हम आप लोगों को अपना यहाँ इस तरह मिलने का कारण बताते हैं। नवयुवक बोटिनब्रॉस के इस तरह का उपद्रव देखने के बाद हमने उसके चाचा जो नॉर्वे के सम्राट हैं उन्हें लिखा कि वो बीमार थे, शक्तिहीन थे, और उन्होंने लिखा कि उन्हें तो अपने भतीजे की इस बात का पता ही नहीं था। खैर, हमने उन्हें आगाह कर दिया कि वो अपने भतीजे को रोके और किसी भी तरह की अपने राज्य से उसकी कोई भी मदद ना करे। और हम आप लोगों को कोलेनियस और बोल्टिमेर अपना धन्यवाद संवाद लेकर नॉर्वे के सम्राट के पास भेजना चाहते हैं, और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आप लोगों को जो बातें बताई गई हैं उसके अलावा आप सम्राट से किसी भी प्रकार की बात नहीं करेंगे। अच्छा, जाओ। और हाँ, समय बहुत कम है, तैयारियां करो और अपनी वफादारी का सबूत